हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम क्लास 5th इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे, चैप्टर ग्रामर। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, फिल अप द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द गिवन वर्ड्स इन ब्रैकेट। नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस जो कि ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से सिंपल प्रेजेंट टेंस का सही वर्ब लेकर ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट करते हैं, माई ब्रदर डैश इन द आर्मी, तो यहाँ लिखेंगे सर्व्स। सेकेंड, सी निट्स ब्यूटिफुल स्वेटर्स, तो यहाँ लिखेंगे निट्स। थर्ड, ही वॉन्ट्स टू लीव नाउ, तो यहाँ वॉन्ट्स लिखेंगे। फोर्थ, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो यहाँ मूव्स लिखेंगे। फिफ्थ, शी डैश वेरी वेल, तो यहाँ सिंग्स लिखेंगे। सिक्स्थ, दे डैश ऑल फेस्टिवल्स, तो यहाँ सेलिब्रेट लिखेंगे। सेवंथ, वी डैश कुक फिश और मीट, तो यहाँ डू नॉट लिखेंगे। एट्थ, आई डैश ऑल म्यूजिक, तो यहाँ लाइक लिखेंगे। बच्चों, आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में मालूम ही है। यदि सिंगुलर नाउन और ही से इट है तो हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, अदरवाइज हम एस या ईएस वर्ब में नहीं लगाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पर आपको भी ब्रैकेट में दिए गए वर्ड को सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्म में लिखकर फिल करना है। फर्स्ट करते हैं, माई मदर यूजुअली डैश अप एट 6 o'clock, तो यहाँ गेट लिखा है, हम लिखेंगे गेट्स। मैंने भी बताया कि सिंगुलर नाउन और ही से इट होगा तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, तो गेट का हो जाएगा गेट्स। सेकंड, माई सिस्टर डैश रियली वेल, मेरी सिस्टर बहुत अच्छा गाती है, तो यहाँ सिंग का सिंग्स हो जाएगा क्योंकि माई सिस्टर सिंगुलर नाउन है। थर्ड, आई डैश अ गुड स्टूडेंट, तो यहाँ आई के साथ एम लिखेंगे। फोर्थ, माई ग्रैंड मदर डैश इन केरला, तो यहाँ लिव्स लिखेंगे। फिफ्थ, माई सन डैश ब्यूटिफुल पिक्चर्स, तो यहाँ ड्रॉज लिखेंगे। सिक्स्थ, रोहन डैश हिज मदर इन द किचन, तो यहाँ हेल्प्स लिखेंगे। सेवंथ, अब्दुल डैश एट अ सुपरमार्केट, तो यहाँ वर्क दिया गया है तो इसका हो जाएगा वर्क्स। एट्थ, अर्न्स डैश रुपीज़ 20,000, तो अर्न दिया गया है तो इसका हो जाएगा अर्न्स। अर्न्स रुपीज़ 20,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर को लिखना है। चलिए पैसेज पढ़ते हैं। द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies form the solar system, तो यहाँ पर बताया गया है कि सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट और सम अदर सेलेस्टियल बॉडी मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, और जो सोलर सिस्टम है उसका सेंटर क्या होता है, सन होता है, सूर्य होता है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, जो सन जो है हीट और लाइट का अल्टीमेट सोर्स है सोलर सिस्टम में। देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं। दे आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। मर्करी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, और वो कौन कौन से 8 ग्रह हैं, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और जो मर्करी है वो सूर्य के सबसे पास का प्लैनेट है। अब क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फॉर्म द सोलर सिस्टम, तो इसका आंसर लिखेंगे द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies form solar system। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मैनी planets आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम,
तो यहाँ लिखेंगे देयर आर 8 planets in our solar system. थर्ड, which planet is nearest to the sun? तो यहाँ लिखेंगे मरकरी. फोर्थ क्वेश्चन, what is the center of the solar system? तो यहाँ लिखेंगे सन इज द सेंटर ऑफ दिस सोलर सिस्टम. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 4, कंप्लीट द स्टोरी विद द वर्ड्स डिस्क्राइब्ड. अब यहाँ जो वर्ड डिस्क्राइब किए गए हैं जैसे एडजेक्टिव, एनिमल का नाम, फूड का नाम, सम सेम एनिमल, नाउन एक्सेट्रा दिए गए हैं ब्रैकेट में. तो इससे मिलते जुलते हमें वर्ड लिखने हैं, इसे फिल करना है और स्टोरी को कंप्लीट करना है. आपकी सुविधा के लिए मैंने इन ब्लैंक्स को सही डिस्क्राइब्ड वर्ड से फिल कर दिया है. चलिए अब स्टोरी पढ़ते हैं. स्टैंडिंग ऑन अ थिक ब्रांच. तो यहाँ एडजेक्टिव था, हमने थिक लिखा है. अ स्क्विरल, एनिमल का नाम हमने स्क्विरल लिख दिया है. वॉज लुकिंग एट द नट. तो यहाँ फूड में हमने नट लिखा है. लेफ्ट ऑन द टेबल. द, अब सेम एनिमल में हमने फिर से स्क्विरल लिखा है. checked to make sure no one was watching and jumped to the ground. That is when a man appeared. तो यहाँ नाउन में हम यहाँ मैन पहले से ही लिखा हुआ है. The squirrel pleased the man with its action. सेम एनिमल में स्क्विरल लिखा और मैन सेम नाउन में मैन लिखा. फाइनली द, अब सेम नाउन है तो सेम नाउन क्या था, मैन. Finally, the man allowed the squirrel to eat the nut in peace. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 5, राइट 10 लाइन्स ऑन क्रिसमस सेलिब्रेशन. तो यहाँ पर आपको क्रिसमस सेलिब्रेशन के ऊपर 10 लाइन्स लिखनी है. तो चलिए 10 लाइन्स ऑन क्रिसमस सेलिब्रेशन लिखते हैं. फर्स्ट लाइन, क्रिसमस इज द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियन. Second line, Christmas is celebrated every year on December 25th. Third line, on this day people celebrate the birthday of Jesus Christ. Fourth line, on Christmas day people decorate Christmas tree with colorful balls, ribbons, red socks, toys, etc. Fifth line, on this day Santa Claus is the favorite of the children. Sixth line, people distribute gifts, exchange Christmas cards and organize feast on this occasion. Seventh line, people usually buy clothes and gifts for the poor and needy on this festival. Eighth line, on Christmas day Christians sing carols and pray together in the church. Ninth line, everyone greet each other by wishing Merry Christmas. Tenth line, Christmas is the festival of love, peace and happiness. तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम. थैंक यू.